तो हेलो स्वागत है आप सभी का एक और एक्सप्लेनेशन वाली वीडियो में। आज मैं मार्वल की मूवी ब्लैक पैंथर वकांडा फॉरएवर को एक्सप्लेन करने वाला हूं, जो कि 2018 में रिलीज हुई ब्लैक पैंथर का सीक्वल है। तो चलो एक बार 8 सेकंड्स का इंट्रो रोल कर लेते हैं। तो मूवी की स्टार्टिंग में हमें दिखाया जाता है कि शूरी अपनी लैब में कुछ साइंटिस्ट के साथ एक दवा बनाने की कोशिश करती है, जो कि और किसी के लिए नहीं बल्कि उसके भाई और वकांडा के राजा टचाला के लिए बनाई जा रही है, क्योंकि टचाला किसी अनजान बीमारी से गुजर रहे हैं। बट मूवी में ये नहीं बताया गया है कि वो बीमारी कौन सी है। एंड अब शूरी जब अपना काम कर रही होती है तभी उसकी माँ रमोंडा वहाँ पर आके उसे बताती है कि टचाला अब नहीं रहे और वो एंसेस्ट्रल प्लेन में जा चुके हैं। एंड अब आगे ये सीन काफी इमोशनल हो जाता है, क्योंकि हमें टचाला का फ्यूनरल दिखाया जाता है एंड ओकोए और बाकी डोरा मिलाजे टचाला की बॉडी को ले जाकर एक एयरशिप से भेज देते हैं। अब मार्वल स्टूडियोज का इंट्रो रोल होता है एंड हमें वकांडा की एक लैब दिखाई जाती है, जहाँ पर कुछ साइंटिस्ट वाइब्रेनियम पर कुछ काम कर रहे होते हैं। उस पर फ्रांस की आर्म्ड फोर्सेस चोरी करने आ जाती हैं। अब नेक्स्ट सीन में यूनाइटेड नेशंस की मीटिंग में वकांडा की क्वीन रमोंडा इस चोरी के बारे में वहाँ पे सबको बताती है। तब वहाँ सब लोग रमोंडा से पूछते हैं कि तुम पर इतने इंपॉर्टेंट धातु को रखने के लिए हम लोग भरोसा कैसे कर सकते हैं। फिर तभी वहाँ पर ओकोए और बाकी डोरा मिलाजे की एंट्री होती है, जो कि फ्रांस की उस आर्मी को पकड़ कर वहाँ पर ले आती है। एंड अब तभी हमें एक ट्विस्ट पता चलता है कि वाइब्रेनियम का मीटियोर अकेला वकांडा में ही नहीं बल्कि अटलांटिक ओशन में भी गिरा था एंड उसको एक्सट्रैक्ट करने के लिए यूएस गवर्नमेंट रीरी विलियम्स का बनाया हुआ वाइब्रेनियम डिटेक्टर यूज करती है एंड अटलांटिक पहुंच जाते हैं। अब नेमोर, जो कि अटलांटिक में बसी टैलोकन सिटी का किंग है, वो अपनी सिटी एंड अपने लोगों को डिफेंड करने के लिए डर रहा था। तब टैलोकन वॉरियर्स की टीम यूएस की टीम पर हमला कर देती है एंड वहाँ डॉक्टर ग्राहम का कैरेक्टर, जो कि इस मिशन की इंचार्ज थी, वो वहाँ से बड़ी मुश्किल से टैलोकन के अटैक से बचकर भाग जाती है। तभी नेमोर की एंट्री होती है और वो डॉक्टर ग्राहम के हेलीकॉप्टर को पानी में नीचे फेंक देता है। अब टैलोकन्स इतने स्ट्रॉन्ग थे कि यूएस आर्मी की गोलियों से भी उन्हें इतना कुछ फर्क नहीं पड़ रहा था। एंड फिर ये सीन शिफ्ट करके पहुंचता है क्वीन रमोंडा के पास एक बीच पर, जो कि वकांडा की परंपरा के अनुसार अपने बेटे के फ्यूनरल में पहने हुए कपड़े जला देती है एंड मूव ऑन करना चाहती है, क्योंकि वो अब एक क्वीन है एंड उसे अपना नेशन भी संभालना है। बट शूरी मूव ऑन नहीं करना चाहती एंड वो अपने फ्यूनरल वाले कपड़े नहीं जलाती है। अब उसी बीच पर एंट्री होती है नेमोर की एंड वो आकर रमोंडा और शूरी को बताता है कि टैलोकन सिटी पर खतरा है यूएस गवर्नमेंट का, क्योंकि तुम लोगों ने अपने वकांडा एंड वाइब्रेनियम के बारे में तो दुनिया को बता दिया, बट इस चक्कर में मेरे टैलोकन सिटी के लोगों पर बहुत खतरा आ गया है। अब तुम लोग हमारे साथ मिलकर दुनिया की फोर्सेस से लड़ो। बट रमोंडा ऐसा करने से मना कर देती है। तो नेमोर उन्हें उस अमेरिकन साइंटिस्ट को ढूंढने के लिए कहता है जिसने वाइब्रेनियम डिटेक्टर बनाया है, ताकि नेमोर उसे जान से मार सके, जो कि और कोई नहीं बल्कि रीरी विलियम्स थी। अब ओकोए और शूरी MIT जाते हैं रीरी विलियम्स के पास और वहाँ उन्हें पता चलता है कि रीरी ने जो वाइब्रेनियम डिटेक्टर बनाया था वो उसके टीचर ने रीरी को बिना बताए गवर्नमेंट को दे दिया। अब इन सब के बीच शूरी, ओकोए और रीरी के पीछे CIA एजेंट्स एंड गवर्नमेंट फोर्सेस पहुंच जाती हैं। बट शूरी एंड ओकोए अपनी बाइक और कार में एंड रीरी अपने मार्क 1 सूट में वहां से बचकर भाग जाते हैं। बट जब वो एक ब्रिज पर पहुंचते हैं तब वहां अटूमा और कुछ टैलोकन वॉरियर्स उनके पीछे पड़ जाते हैं एंड उन पर अटैक कर देते हैं। अब शूरी और रीरी इस फाइट में बेहोश हो जाती है, बट ओकोए उन सबसे अकेली लड़ती है। बट अटूमा से वो फाइट में हार जाती है और पानी में नीचे गिर जाती है एंड शूरी और रीरी को अटूमा अपने साथ टैलोकन सिटी ले जाता है। अब वकांडा में क्वीन रमोंडा शूरी और रीरी को ना बचा पाने के कारण ओकोए से नाराज होकर उसकी जनरल की पोस्ट छीन लेती है एंड ओकोए इस चीज से बहुत उदास हो जाती है। अब रमोंडा नाकिया को बुलवाती है, जो पिछले 6 साल से गायब थी, जिसके बारे में सिर्फ रमोंडा जानती थी। अब सीन शिफ्ट होकर शूरी के पास पहुंचता है, जो कि टैलोकन सिटी में होती है। वो नेमोर को रीरी को ना मारने के लिए मना लेती है एंड नेमोर उसे अपनी ओरिजिन स्टोरी बताता है कि वो 1571 में पैदा हुआ था, जब स्पेनिश लोग अर्थ पर नेमोर के लोगों पर रूल करते थे। बट नेमोर, जो कि एक म्यूटेंट पैदा हुआ, वो उन स्पेनिश लोगों को हराकर अपने लोगों के साथ पानी के अंदर वापस चला जाता है, क्योंकि नेमोर के लोगों ने अपने गॉड के कहने पर वाइब्रेनियम पर उगने वाला एक फूल खा लिया था एंड वो लोग पानी में रहने के लिए म्यूटेट हो गए थे। अब नाकिया, जो कि एक बीच के आसपास अपना स्कूल चला रही थी, वो शूरी और रीरी को बचाने के लिए टैलोकन सिटी पहुंचती है। वो शूरी और रीरी को टैलोकन सिटी से बचाकर ले आती है, बट इस सब में वो कुछ टैलोकन वॉरियर्स को मार देती है। नेमोर इस सबको देखकर बहुत गुस्सा होता है एंड वकांडा पर हमला करने निकल जाता है। उसने शूरी को एक ब्रेसलेट दिया था और वकांडा की एंड टैलोकन्स की दोस्ती का हाथ बढ़ाना चाहा, बट अब वो बहुत गुस्से में था एंड अपने टैलोकन सोल्जर्स और पानी की हेल्प से पूरे वकांडा पर अटैक कर देता है, जिसमें क्वीन रमोंडा की डेथ हो जाती है एंड नेमोर वापस ऐसा ही अटैक करने की धमकी देकर वहां से चला जाता है। अब शूरी बहुत सैड हो गई थी, क्योंकि उसका पूरा परिवार ही खत्म हो गया था एंड वो रमोंडा का फ्यूनरल करके खुद जादुई फूल का रस पीकर अपने ब्रेसलेट की हेल्प से एक नया सूट बनाकर ब्लैक पैंथर बन जाती है एंड उसे एंसेस्ट्रल प्लेन में किलमॉन्गर मिलता है, जो कि उसके अंदर की बदले की भावना को जगा देता है। बट वो जाग कर नाकिया को किलमॉन्गर से उसकी
मुलाकात के बारे में कुछ नहीं बताती। अब वकांडा के सोल्जर्स अनिका एंड ओकोए, जिनके पास शूरी के बनाए हुए हाईटेक सूट्स थे, एंड एम्बाकू शूरी के साथ नेमोर पर हमला करने के लिए एक शिप पर बैठकर निकल पड़ते हैं। रिरी विलियम्स ने भी अपना नया मार्क II आर्मर बना लिया होता है, जो आगे आने वाली बड़ी फाइट में उसको बहुत काम आता है। अब इस सीन के बाद मूवी का फाइनल फेज स्टार्ट हो चुका था एंड हमें एक बहुत ही कूल बैटल देखने को मिलती है, जिसमें स्टार्टिंग में तो शूरी की टीम जीत रही होती है, बट नेमोर भी कम नहीं था। वो शूरी और उसकी टीम की शिप को नीचे से ब्लास्ट करवा देता है एंड शूरी और नेमोर की बैटल कंटिन्यू होती है एक बीच पर, जहां लड़ते लड़ते नेमोर ने शूरी का शिप क्रैश कर दिया था। एंड अब शूरी और नेमोर की बैटल में अपनी वेंजेंस को साइड रखकर और अपनी माँ रामोंडा की आवाज सुनकर बड़ी ही मुश्किल से शूरी जीत जाती है एंड नेमोर को जिंदा छोड़ वापस टैलोकन सिटी लौट जाने के लिए एंड सरेंडर करने के लिए कहती है एंड नेमोर को उसकी ये बात माननी पड़ती है। एंड दूसरी तरफ ओकोए भी अटुमा को हराकर अपना बदला ले लेती है एंड नेमोर वापस आकर अपनी सेना को लौटने का ऑर्डर देता है। अब एंडिंग के सीन्स में सबसे पहले तो एवरेट के रॉस को दिखाते हैं, जिसे वकांडा की मदद करने के लिए CIA की बॉस वैलेंटीना ने अरेस्ट कर लिया था। उसे ओकोए बचाने आ जाती है एंड नेक्स्ट सीन्स में रिरी विलियम्स को शूरी अपना मार्क II सूट MIT लेकर जाने के लिए मना कर देती है, बट हमें पता है कि रिरी आगे जाकर अपना मार्क III सूट जरूर बनाएगी। एंड अब एम्बाकू वकांडा का नया किंग बन जाता है एंड इस सीन को मैं पर्सनली देखकर एम्बाकू के लिए बहुत खुश हुआ था। अब शूरी एक बीच पर जाकर अपने फ्यूनरल वाले कपड़े जला देती है, क्योंकि अब वो मूव ऑन करना चाहती थी। एंड तभी मूवी का मिड क्रेडिट सीन आ जाता है, जिसमें नाकिया अपने साथ टिचाला एंड उसके बेटे को लेकर आती है, जिसका नाम भी टिचाला था एंड जिसे किंग टिचाला ने सबसे छुपाने का फैसला किया था, क्योंकि वो अपने बेटे को राजगद्दी के टेंशंस और रूल से दूर रखना चाहता था। एंड ये बच्चा आगे चलकर ब्लैक पैंथर बनेगा और फिल्म मेकर्स का ये डिसीजन बहुत सही था, एज चैडविक बोसमैन की डेथ को भी इस मूवी ने रिस्पेक्ट दी एंड टिचाला के कैरेक्टर को भी जिंदा रखा। तो यही था आज का ब्लैक पैंथर मूवी का एक्सप्लेनेशन। अब मैं मिलूंगा आपसे एक नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन गुड बाय।